बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एनटीएस स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पेपर शुरू किया था क्रॉप रिपोर्टर का, जो कि एटीएस के जरिए 17/7/2022 को ये पेपर हो चुका है। इसके 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वक्त पार्ट नंबर 3 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए पेज नंबर 3 पार्ट नंबर 3 को। आज के ज्यादातर एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के हैं और कुछ एमसीक्यूज फिर पाकिस्तान स्टडीज के हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखे, 32 नंबर क्वेश्चन। व्हेन 0.232323 ये एक कंटिन्यूएशन है, ये रख तो कहते हैं कि इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। तो ये क्या बनेगा जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे? तो ये 23/99। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स। इस क्वेश्चन को दोस्तों अच्छी तरह से याद रखें कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये 97 है, कुछ भी हो सकता है। इसका एक फार्मूला है, याद रखें। फार्मूला ऐसा है, एन देखें, एन मत की मानी है नंबर यहां पर 97 है और इसके साथ क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है n+1 से। n+1 इसको फिर डिवाइड करना है 2 से और फिर इस तमाम को डिवाइड करना है n पर, होल डिवाइडेड बाय n नंबर। तो आप यहां देखिए n जो है 97 है, 97 के साथ 1 जमा करें तो ये आ जाएगा 98। 97 मल्टीप्लाइड बाय 98 ये आ जाएगा 9506। 97 ज़रबे 98 ये हो जाएगा 9506 आएगा। अब इसको 2 पे डिवाइड करना है आपने, डिवाइडेड बाय 2। जब इसको 2 पे आप डिवाइड करोगे तो इससे आंसर आएगा 4753। अब इसको डिवाइड करना है आपने 97 पर, n पर। इस पे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा 49। ये एक आसान फार्मूला है, बस इसी को याद रखो। किसी भी वक्त इसी तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखे, 14 नंबर क्वेश्चन। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये इससे पहले एटीएस का एक पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आए, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिमूव्ड। एक सेट दिया गया है 0, 2, 4, 5, 9। ठीक है, कि इसमें से कोई ऐसा नंबर रिमूव करे कि इसके एवरेज पर कुछ असर न पड़े। तो सबसे पहले तो इसका एवरेज मालूम करेंगे। 9 और 5 14, 18 और 20। ये 20 हो गए, 20 को 5 पे डिवाइड करो, 5 नंबर है, तो इसका एवरेज आएगा 4। ठीक है, इसका एवरेज आएगा 4। अब इसमें से हम ऐसा कौन सा इंसान निकाल दें कि उसका एवरेज फिर भी 4 ही आ जाए। ठीक है, इसमें से अगर हम 4 को निकाल दें, 4 को, तो देखिए 9 और 5 14 और 2 16। अब 16 को 4 पे डिवाइड करो तो इसका एवरेज भी 4 ही आ गया। तो इसका मतलब है कि 4 को हम निकाल दें तो एवरेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि 1.14 रिप्रेजेंट एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट। 1.9 का 60% अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा 1.14। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना, इस क्वेश्चन को दूसरे पेपर में मैं डिटेल से हल कर चुका हूं, यहां पर हल करने की जरूरत नहीं। इफ इन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% कैंडिडेट पास इन मैथमेटिक्स। 85 इंग्लिश में और 80 इंग्लिश में और 85 जो है वो मैथमेटिक्स में। अगर दोनों में 73 है तो कहते हैं कि देन व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ बी, देन ए रेशियो बी। इस क्वेश्चन को जरा देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखा हुआ है देखिए 60% ऑफ ए, 60%
आप 60% को हम 60/100 लिखते हैं। ठीक है, तो इसको पहले क्रॉस कर लें, ये हो जाएगा 3 और ये 5 हो जाएगा 3/5। 3/5 का मतलब है कि 3 इसको a से ज़रब देना है तो 3a डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ये 3a डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा इज इक्वल टू ये 3/4 आप b। 3/4 आप b का मतलब है कि 3/4 को b से ज़रब दे दो तो ये हो जाएगा 3b 3b और ये हो जाएगा 4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस तरह, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा a ओवर b। a ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय b। a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब हो गया कि a रेशियो b इज इक्वल टू 5/4, 5/4। तो इसमें देखिए कि करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 नंबर क्वेश्चन कहते हैं द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लब 3/2। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब यहां देखिए इन दोनों को जमा करें तो 5 आएगा, तो 5 इसमें कोई नहीं, तो फिर इसको 2 से ज़रब दे दो तो 6 और 4 10 आएगा, ये भी कोई नहीं। 3 से ज़रब दे दो 9 और 6 15, 15 भी इसमें कोई नहीं। 4 से ज़रब दे दो 12 और 8 20 भी इसमें कोई नहीं। 5 से ज़रब दे दो 5 3 15 और 10 25। तो देखिए ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन which of the following represent a plus b is equal to 64। तो यहां पर क्या करना है आपने देखें जरा ए को, ऑप्शन ए को देखें, इसको लिखना है a 8/a 8 डिवाइडेड बाय a और इसको लिखना है 8 डिवाइडेड बाय b 8 डिवाइडेड बाय b। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये नहीं बनता, ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी को देखो, ये लिखेगा a डिवाइडेड बाई 16, a डिवाइडेड बाई 16, इसमें b है नहीं तो ये तो गलत ही गलत है। सी देखे, सी को हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई 8 और दूसरा लिखेंगे b डिवाइडेड बाई 8, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये भी नहीं बनेगा, b डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये 8a और इस तरह आएगा 8b, ये भी गलत है। ये देखिए 32 32 डिवाइडेड बाय a 32 डिवाइडेड बाय a और ये आ जाएगा b डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आ जाएगा, ये देखिए a b विल बी इक्वल टू 64। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 इन a रेशियो 7 और 16 रेशियो 28, इनमें ये 7 और 16 जो है दीज आर मिडल टर्म्स। इंट्रीम या मिडल टर्म्स इसको कहते हैं, ऑप्शन बी है। अब इसके बाद मैथमेटिक पोर्शन खत्म हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। हु वाज द ओनली मुस्लिम मेंबर इन द हाउस हु अपोज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 इन द असेंबली। 1949 में लियाकत अली खान ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किए थे असेंबली में, उसको एक मुस्लिम मेंबर था जिसने उसकी मुखालिफत की थी और वो थे मियां इफ्तिखारुद्दीन, ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है कराची वाज ऑक्युपाइड बाय ब्रिटिश इन 1843, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 43 नंबर हिरन मीनार वॉज बिल्ड बाय जहांगीर, हिरन मीनार जहांगीर ने बनाया था, ऑप्शन डी है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। चचनामा वॉज ओरिजिनली रिटन इन अरबिक, चचनामा अरबी में लिखा गया था।
45 नंबर क्वेश्चन, व्हेन टीवी ट्रांसमिशन वाज स्टार्टेड इन पाकिस्तान 26 नवंबर 1964 को, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 46 थे के 46, बिल्डिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इस्लामाबाद वाज डिजाइन्ड बाय जापानीज आर्किटेक्ट, ऑप्शन सी है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान फर्स्ट प्राइवेट चैनल वाज STN, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट फर्स्ट पब्लिश उर्दू न्यूज़पेपर नेम जाने जहांनामा वाज पब्लिश, ये कलकत्ता से पब्लिश हुआ था, ऑप्शन ए है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान a history of institution building and UN democratic practices is authored by Mehboob Hussain, ऑप्शन डी करेक्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, हाउ मेनी मेजर डिजर्ट्स देयर इन पाकिस्तान, में टोटल 5 बड़े बड़े डिजर्ट है। और 51 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज मेंशन इन कुरान 69 टाइम है, ये इसके ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये 69 टाइम्स है। तो ये तो दोस्तों पार्ट नंबर 3, और इसके फौरन बाद बाकी पार्ट्स भी अपलोड करने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।